उदयपुर में 10 दिवसीय शिल्पग्राम महोत्सव 2023 का आगाज हो चुका है। प्रवेश द्वार पर मैं मौजूद हूं और अब हम शिल्पग्राम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि शिल्प और कला का जो ये एक गांव है अनूठे रूप से यहाँ पर सजाया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है शिल्पग्राम महोत्सव में यहाँ की रंगत जो है हर एक व्यक्ति को अपनी ओर खींच के लेके आती है। शिल्पग्राम के प्रवेश द्वार से हमने यहाँ पर प्रवेश किया है और प्रवेश करने के साथ ही सबसे पहले जब लोग यहाँ पहुंचते हैं टिकट लेने के बाद, तो आप देखें कि इस छोटे से मंच पर जो मिट्टी से लिपा हुआ है, इस मंच पर आपको यहाँ पर कलाकार प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यही वो शिल्पग्राम है जिसको देखने के लिए देश और विदेश से कई कलाकार यहाँ पर पहुंचते हैं। आप देखें कि सामने ढोल बज रहा है, उसके साथ में जो नर्तक है वो यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आप देखें कि खुद वाद्य यंत्र जो है वो ये लोग बजा रहे हैं। उसके अलावा आप देखें कि साथ के साथ यहाँ पर नृत्य भी हो रहा है। नृत्य के साथ साथ यहाँ पर किस तरीके से जो है लोगों को लुभाने के लिए यहाँ पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुति यहाँ पर दी जा रही है। लोग यहाँ पर खड़े होकर इन कलाकारों की अनूठी प्रस्तुति का आनंद यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। यह शिल्पग्राम की एक पहली झलक है। इसके बाद हम चलेंगे शिल्पग्राम के और आगे रास्तों पर, जहां हम आपको दिखाएंगे जहां पर शिल्प संसार है, जहां वस्त्र संसार है। बहुत कुछ है जो शिल्पग्राम में देखने के लिए यहाँ पर लोग देश और विदेश से आते हैं। और इस पूरी प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि आखिर शिल्पग्राम इतना खास क्यों है। शिल्पग्राम में हमारी यात्रा यहाँ पर जारी है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लोग ऊंट की सवारी यहाँ पर कर रहे हैं। शिल्पग्राम में अंदर आने के बाद में यहाँ का जो एक अलग ही माहौल है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। हर तरफ लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देखें कि लोग यहाँ पर खरीदारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो है यहाँ की वस्तुओं को भी देख रहे हैं। अभी इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये है शिल्पग्राम में अंदर आने के बाद में दो रास्ते हैं, जिसमें एक रास्ता जो यहाँ से जाता है मुक्ताकाशी रंगमंच की ओर जाता है, ये गोवा हट की तरफ जाता है, बनी हट की तरफ जाता है। उसके अलावा और भी जो कई चीजें वो यहाँ पे आती है। दूसरी तरफ जो एक रास्ता और है, ये वाला जो रास्ता है ये जाएगा वस्त्र संसार की ओर, फूड कोर्ट की ओर। बांस से बनी हुई कई सारी वस्तु आपको मिलेगी, शिल्प कला आपको यहाँ पर मिलेगी। तो सबसे पहले हम वस्त्र संसार की ओर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि वस्त्र संसार में यहाँ पर इस बार क्या कुछ लगा है। हालांकि वस्त्र संसार का जो रास्ता है ये घूम के फिर से मुक्ताकाशी रंगमंच की ओर आ रहा है। यानी आज पूरे गांव में आप कहीं भी जाए, लेकिन सारे रास्ते घूम फिर कर मुक्ताकाशी रंगमंच पर पहुंचते हैं, जहां पर रात को कई राज्यों के कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देते हैं। चलते चलते शिल्पग्राम के उस हिस्से में हम पहुंच चुके हैं जहां पर लोगों को ये हिस्सा शाम के वक्त कुछ ज्यादा ही पसंद आता है, क्योंकि जब दिन भर शिल्पग्राम में घूम लेते हैं तो कहीं ना कहीं भूख लगती है। तो भूख लगने के बाद में लगता है कि कुछ ऐसा खा लिया जाए जिसकी वजह से थोड़ा पेट भर जाए, क्योंकि जरूरी भी है। तो ऐसे में आप देखें कि ये है शिल्पग्राम का फूड कोर्ट, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं, अगर चाय भी बन रही है, पानी भी है, जो कुछ भी है, लेकिन बिल्कुल साफा लगाकर राजस्थानी टच के अनुसार जो है यहाँ पर चाय पिलाई जा रही है। और उसके अलावा यहाँ पर खाने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर लोग जो हैं आप देखें कि यहाँ पर जो है मैगी भी बन रही है। उस तरफ आपने अभी देखा था कि यहाँ पे जो है चाय पिलाई जा रही थी। उसके अलावा आप देखें कि यहाँ पर मैगी बन रही है। उसके अलावा देखिए आप किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है खाने पीने के लिए जो है एक से बढ़कर एक जो चीजें हैं वो यहाँ पर बनाई जा रही है। जरूरी भी है, क्योंकि जब फूड कोर्ट तो है यहाँ पर, क्योंकि राजस्थानी अंदाज में जो है यहाँ पर चीजें यहाँ पर लगाई हुई है। यहाँ पर झोपड़ियाँ भी है, बहुत कुछ भी है। कुछ लोग जो है यहाँ पर शिल्पग्राम घूमने के लिए आए, तो उनसे हम बात करते हैं। कहाँ से हैं आप? हम उदयपुर से ही है। शिल्पग्राम घूमने के लिए आए, कितना देखा अभी तक? अभी तो बहुत सो रहा है, बाकी है, काफी कुछ देख लिया है, परंतु जो उधर प्रोग्राम चल रहे हैं वो अब हम देखेंगे। लोग यहीं के रहने वाले बार बार देखने के लिए क्यों आते हैं शिल्पग्राम को? नहीं लगता कि देख लिया पहले? लेकिन हर बार देखने को नया कुछ मिलता है और डांस वगैरह, मतलब हर बार इच्छा होती है कि वापस देखा जाए, वापस देखा जाए। ऐसा क्या खास है? बस अच्छा लगता है इसलिए। कहाँ से क्या अच्छा लगता है? यहाँ की झोपड़ियाँ अच्छी लगती है, यहाँ की संस्कृति अच्छी लगती है? संस्कृति अच्छी लगती है। काफी कुछ बाहर से आते हैं, वो कुछ भी खरीदो, ये खाओ पियो, बस एंजॉय करो। 10 दिन तक जो है काफी अच्छा है, जो है यहाँ पर माहौल रहता है, जो एक गांव का जिस तरीके से माहौल रहता है। बाहर की स्टॉल्स आती है, बेचती है। अच्छा, जो कई राज्यों के कलाकार मुक्ताकाशी रंगमंच पर जो परफॉर्मेंस देने आते हैं, वो देखते हैं आप? शाम की जो परफॉर्मेंस होती है आज देखेंगे, अब हम देखेंगे। अभी तक तो देखा नहीं है, अब हम देखेंगे।
देखिए तो शाम को जो है मुक्तागाछी रंगमंच पर जो है परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पर देखेंगे। इधर देखें आप जो है राब बनाई जा रही है, शायद ऐसा लग रहा है मुझे कि राब जो है यहाँ पर बनाई गई है और राब यहाँ पर जो है दी जा रही है। यहाँ पर गर्मा गर्म राब है यहाँ पर। और कहाँ से हैं भैया आप? आगरा। कहाँ से? आगरा से। नाहरगढ़ से। हर साल आते हैं आप? हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। तो कैसा रहता है यहाँ पर सर्दी उसके साथ राब? सही रहता है सर्दी। क्या क्या मिलता है आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ पे भुट्टे है, राव है, कैंटीन लगी हुई है पूरी। पूरी कैंटीन लगी हुई है। हाँ। क्या क्या है आपके यहाँ पर? मैंने पूछा था क्या क्या है आपके यहाँ पर, क्या क्या लगा हुआ है बताओ। एक तो राजस्थानी ट्रेडिशनल फूड है, दाल बाटी चूरमा है देसी घी में। ये मेवाड़ी राब है अपने मेवाड़ की स्पेशल। अमेरिकन भुट्टे, स्वीट कॉर्न है, ये पोटैटो ट्विस्टर हो गया, राजस्थानी मैगी हो गया, ये अबू रोड की रबड़ी है स्पेशल बढ़िया। मतलब राजस्थान के साथ में कुछ नया टच भी है जिस तरीके से मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। हाँ ये राजस्थान का है ना, इधर से आलू डालो उधर सोना निकालो, वो वाला सिस्टम। यहाँ पर आलू के साथ सोना तो नहीं, लेकिन यहाँ पर राब जरूर है, यहाँ पर आलू जरूर है। चलिए और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। शिल्पग्राम आप देखने के लिए आए हैं यहाँ पर। और कितने साल से शिल्पग्राम देख रहे हैं? जब से लग रहा है तब से। चलती है चलते बात चलते बात करें। बिल्कुल, आपको चलते चलते बात करते हैं, हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर शिल्पग्राम भी दिखा पाए और हम आपसे बात भी कर पाए। तो कब से आप शिल्पग्राम में जो यहाँ पर जब आ से रहे हैं? लगा है तब से शिल्पग्राम में आ रहे हैं। अच्छा, क्या क्या देखते हैं पर क्या बढ़िया लगता है आपको यहाँ पर? हर बार कुछ नया होता है, जैसे सब कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग संस्कृति के कार्यक्रम दर्शाए जाते हैं, उनको देखने में मजा आता है। और जैसे अभी वहाँ ऊपर की तरफ आदिवासी कल्चर का गुजरात का जो प्रोग्राम हुआ वो बहुत अच्छा था। और बाकी ये सारे स्टॉल्स लगी है, कहीं अच्छे बैग्स होते हैं, कहीं अच्छे पर्स होते हैं, लेडीज के लिए तो काफी चीजें यहाँ पे। बस यही देखने के लिए अच्छा आते हैं। बच्चों के लिए, बच्चों को लेके आए आप? हाँ बच्चे हैं ना, बोरे बच्चे भी खेल रहे हैं। बच्चे तो अच्छी चीजें देख के जिद करते होंगे, उसका क्या रास्ता है फिर? उसके लिए कुछ नहीं, उनको दिलाओ और उनके पास कुछ रखो। शाम हम तो कितने बार आ गए, देखो आज अभी तो इस साल में था, फर्स्ट बार आज ही आए, लेकिन हर साल आते हैं हम, बहुत अच्छा लगता है। और विशेष करके हमको भुट्टा खाना, विशेष करके भुट्टा खाने के लिए आते हैं आप? यहाँ का अमेरिकन भुट्टा बहुत अच्छा लगता है। हमको भुट्टा अच्छा लगता है। और अच्छा मतलब अच्छा है, शॉल वगैरह लेते हैं, साड़ियाँ भी देखते हैं, अच्छी जो भी चीजें अच्छी लगती है। अमेरिकन भुट्टे तो पूरे साल भर मिलते हैं, तो उस वक्त अच्छे लगते हैं या हमको यह अच्छे लगते हैं, हमको यह वाले यहाँ का जो एक आनंद है वो अपने आप में बिल्कुल अलग है, क्योंकि शिल्पग्राम है, यहाँ जो गांव का कल्चर है, उसके अलावा सर्दी में रबड़ी है अच्छी अच्छी गरम गरम, वो भी खाते हैं। और बहुत कुछ है यहाँ पे, मतलब मजा आ जाता है यहाँ पे। देसी राब बोलते हैं ना उसको बोलते हैं। देखिए खान पीन की जो बातें हैं तो लगातार चलती रहेगी, क्योंकि खान पीन की बातें कभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि लोगों का शौक होता है पहनना, ओढ़ना, खाना पीना, घूमना। सर्दी का क्योंकि मौसम है तो सर्दी में ये चीजें बहुत जरूरी थी। अब जो है हम आगे बढ़ते हुए जो वस्त्र संसार है वस्त्र संसार की ओर पहुंच चुके हैं, लेकिन काफी अहम जो हिस्सा है ये शिल्पग्राम का है, क्योंकि आप यहाँ पर देखें सामने मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि देखें आपकी ये जो है यहाँ पर स्टॉल्स लगी हुई, जिस तरीके से आप देखें यहाँ पर जूट के बैग आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, कई तरह के जो है सजे धजे बैग आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। और वाकई में जो है इस हिस्से में आपको चहल पहल भी खासी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बाहर से जो कलाकार हैं वो कहीं ना कहीं जो है हाथ से बनी हुई जो चीजें हैं, जो हैंडमेड चीजें हैं, वो जब यहाँ पर लेके आते हैं तो लोग उनको देखते भी हैं, खरीदते भी हैं। और वाकई में इन चीजों को रखना, इनको यूज करना वाकई में लोगों को कहीं ना कहीं एक याद के रूप में भी रहता है। साथ में कि शिल्पग्राम में इस बार अगर वो गए थे तो कुछ खास जो है वो यहाँ पर इस बार जो है यहाँ पर लेके सामने देख पा रहे होंगे कि जिससे कि जे हरियाणा का जो एक ट्रस्ट है धरती माँ ट्रस्ट, उसको आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है जूट के बैग यहाँ पर जो है लगातार आप देख पा रहे हैं। उसके अलावा आगे चलते हैं क्योंकि काफी कुछ दिखाना है हमें आपको। आप देखिए कि ये मौमिता जूट जो है ये वेस्ट बंगाल का है। यहाँ पर आप देखिए जिसमें आप देखिए भैया किस तरह के बैग्स हैं आपके यहाँ पर? जूट बैग है हमारा। कहाँ से हैं आप? हम कोलकाता से। कोलकाता मतलब क्या मटेरियल से बने हुए हैं? मटेरियल जूट कॉटन में है। जूट के साथ में क्या कुछ रेक्सिन या भी मिक्स है इसमें? हाँ रेक्सिन वगैरह है थोड़ा बहुत। वेस्ट बंगाल से आप? वेस्ट बंगाल के ये जो बैग हैं वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं कुछ और जो है यहाँ पर कुछ हैंडमेड जो तस्वीरें हैं, यहाँ पर कुछ शो के लिए जो है वो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक पेंटिंग जो है वो भी यहाँ पर दिखाई गई है, क्ले या शायद जो मटेरियल से पूछते हैं कहाँ की स्टॉल है आपकी? कोलकाता। कोलकाता। क्या मटेरियल है, किससे बना हुआ है ये मार्बल डस्ट और मार्बल डस्ट से बना हुआ है, जूट मिक्सिंग है। अच्छा मार्बल है, उसमें जूट मिक्स है। अच्छा हैंडमेड है पूरा सब। हैंडमेड है आपका ये? ओके। देखिए मार्बल के साथ में जो है जूट का एक मिक्सअप किया गया है। अब आप ये देखिए इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है दरिया है, गलीचे हैं, पैरदान है, काफी खूबसूरत सी चीजें जो है यहाँ पर आप नजर देख पा रहे होंगे इस वक्त में। चलिए आगे चलते आपको और दिखाते हैं। फिलहाल ये जो है पानीपत की जो स्टॉल थी, इसके अलावा फिर एक बार आप देखें सामने जो है कोलकाता
की जो स्टॉल, यानी अभी तो आप देखिए कि मैं वेस्ट बंगाल, कोलकाता और उसके अलावा हरियाणा, अब देखिए आप यूपी की जो है वो यहाँ पर एक स्टॉल जो है वो आपको नजर आ रही होगी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। उसके अलावा आप देखें कि दिल्ली से भी जो है हैंडमेड जो है डायरीज है, एनवलप्स हैं, काफी कुछ चीजें हैं और यहाँ पर बेहद खूबसूरत जो है चीजें यहाँ पर शिल्पग्राम में जो है लेके आते हैं। यहाँ पर जितने भी आर्टिजन है वो यहाँ पर लेके आते हैं और कहीं ना कहीं इनकी कला के जो कदरदान है वो भी जो है यहाँ पर पहुंचते हैं और इनसे पूछते हैं कि पावर दिल्ली, क्या वजह पावर दिल्ली? सर पावर दिल्ली हमारा एनजीओ है जिसमें हम लोग महिलाओं और दिव्यांग लोगों के साथ काम करते हैं और हम लोग जूट के साथ बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं, जैसे रिसाइकल करते हैं और जूट को और अपसाइकल रिसाइकल चीज़ों को मिला के बना के यहाँ पे सेल करते हैं। देखिए एनजीओ के थ्रू भी जो है काफी महिलाएं जो है किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है रोजगार से जुड़ रही है और ऐसे कई सारे एनजीओ से जो यहाँ पर पहुंचते हैं। आप देखें कि दिल्ली का आधार एनजीओ जो इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, उसके अलावा अभी कुछ देर पहले पावर एनजीओ ने बताया कि उनके साथ कितनी महिलाएं जो है यहाँ पर काम करती है। आप देख रहे हैं कुशंस जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। गाजीपुर का जो वसीम हैंडीक्राफ्ट है वो यहाँ पर है। बीच में एक भैया जो है यहाँ पर भुट्टे खाते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये तो नजारे बिल्कुल आम है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है शॉपिंग करता हुआ आंटी हैं जो बिल्कुल यहाँ पे बड़ा खूबसूरत सा एक बैग लेकर जो है यहाँ खड़ी है। इसके अंदर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक पुरानी जैसे जो भित्त चित्र होता है उस तरीके का लग रहा है, शिकार किया हुआ है, उसमें एक हिरन जो है वो भी नजर आ रहा है। ये खरीद लिया आपने? क्या खास लगा आपको इस बैग के अंदर? एंटिक है थोड़ा। किस तरीके से एंटीक है? जूट का है या इसकी जो पेंटिंग है वो हाँ जूट का है और पेंटिंग भी अच्छी है। रेट वाइज क्या लगता है आपको? ठीक है 300 रुपये। मतलब ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि अगर मार्केट से भी आप लेते हो और यहाँ से अगर आप ले रहे हो तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है? हाँ जी ठीक है, अच्छा है। ये शिल्पग्राम है और रीजनेबल लग रहा है इनको, क्योंकि इस तरीके से जो है यहाँ पर काफी कुछ है देखने के लिए। ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है, ये छोटी मोटी बात नहीं है ना। तो इसलिए इसमें जैसा आपने कहा बहुरूपीय नहीं है, इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। क्यों नहीं है? क्योंकि नटकरता, बहुरूपीय, भोपा, कठपुतली वाले, ये तो सब लोक संस्कृति के लोग शिल्पग्राम की जान है। मतलब आप ये कहें कि अगर वो नहीं होंगे तो कमी वाकई में यहाँ पर रहती है। देखिए फिलहाल अभी हम वस्त्र संसार में हैं, लेकिन अभी शिल्पग्राम को काफी और छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने शिल्पग्राम में प्रवेश किया है, उसके बाद हमने स्वागत द्वार पर जो है कलाकारों को नृत्य करते हुए देखा है जो कहीं ना कहीं स्वागत के लिए खड़े थे। उसके अलावा हमने ऊंट गाड़ी पर लोगों को घूमते हुए देखा है, फूड कोर्ट पर लोगों को व्यंजनों का चटकारे लगाते हुए देखा। तो अब क्योंकि सर्दी हो गई है तो थोड़ा सा जो है हम शॉल स्वेटर के पास आ जाते हैं, क्योंकि ये भी जरूरी है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है अब यहाँ पर वस्त्र संसार जो है थोड़ा सा बदलता हुआ जा रहा है। पहले हम आपको जूट के जिस तरीके से बैग दिखा रहे थे, तो अब धीरे धीरे आगे चलते हुए हम आपको शॉल्स भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि ये जो है छत्तीसगढ़ की स्टॉल है, जो हैंड प्रिंटेड जो है टेक्सटाइल है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर कुछ खरीदार भी आए हुए हैं और जो इन्हें जिस तरीके से जो है यहाँ पर जो है दिखाया जा रहा है कि किस तरह का टेक्सटाइल जो है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। काफी कुछ है, इसलिए हम जल्दी जल्दी आपको बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा अगली और जो स्टॉल है वो भी है यहाँ पर। आप देखिए कि प्रिंटेड मटेरियल है यहाँ पर जो है उसको जो है यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसके अलावा अब जो है ये है छत्तीसगढ़ की एक और जो है यहाँ पर शॉप है, उस पर सूट्स मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। जिस तरीके से काफी हैंडवर्क जो है इसके अंदर जो है लग रहा है, इसके अंदर वो यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा अब फिर छत्तीसगढ़ की एक और लगता है कि छत्तीसगढ़ की बाहर आई हुई है काफी स्टॉल जो है। 3 स्टॉल जो है मैं अभी तक छत्तीसगढ़ की देख चुका हूँ। फिर से एक बार जो है यहाँ पर कुछ, लेकिन आप देखें लगातार कि किस तरीके से जो है यहाँ पर एक ही छत्तीसगढ़ की कई तरह की जो चीजें वो यहाँ पर एक जो स्टॉल है यहाँ पर कुछ खासी भीड़ यहाँ मुझे नजर आ रही है, क्योंकि लगता है कि यहाँ पर जो बैग है वो खासा लोगों को यहाँ पर पसंद आ रहे हैं। क्योंकि ये दिल्ली का एप्लेक जो स्टॉल है वहां पर आप देखें। पहले तो मैं आपको यहाँ के जो संचालक उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ देख लेते हैं कि इनके पास किस तरह की चीजें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो भीड़ है लोगों की वो लगातार यहाँ पर जो है देखी जा रही है और लोग देख भी रहे हैं, खरीदारी भी कर रहे हैं। और वाकई में जिस तरीके से स्टॉल है इसके अंदर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप देखें यहाँ पर जो है किस तरह का जो मटेरियल है यहाँ पर जो है यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आप देखें यहाँ पर कि अंदर जो कुछ स्टॉल धारक है उनसे भी हम बात करेंगे क्या कुछ अच्छा है। पहले स्टॉल के मैं अंदर आया हूँ क्योंकि दूर से देखने में बड़ी खूबसूरत जो है स्टॉल लग रही है। कहाँ की स्टॉल है आप ये बताएं और क्या क्या है आपके पास? थोड़ा जल्दी। सर मेरा ये दिल्ली का स्टॉल है और ये खुद ही हमारा मैन्युफैक्चरिंग खुद का ही काम है सारा। इसमें कचवर्क की सारी वैरायटी रहती है हमारी और हेम्प क्वालिटी को लेके बैग हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और खुद ही बनाते हैं, खुद ही इसी के कारीगर हैं हम।
क्या क्या है आपके पास में स्टॉल्स में, किस तरह की चीजें हैं, जरा बताएं आप। हमारे पास ये फैंसी पोटली है, इसके अलावा मोबाइल पर्स वगैरह है, इसके अलावा हमारे पास साड़ी पोटली है, बंधनवार है, और फैंसी डिजाइन है। देखिए बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए, लेकिन अब हम जो है शिल्पग्राम के जो है काफी अंदर आ चुके हैं। अभी फिलहाल लगातार जो है सफर जारी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार जो है कपड़े और कई सारे स्टॉल्स है, कई बैग्स है, गलीचे हैं, बहुत कुछ है, मतलब कई सारी स्टॉल्स यहाँ पर लगी हुई है। आप यहाँ पर जब देखने के लिए आएंगे तो मुझे लगता है पूरा दिन आपका कम पड़ेगा, फिर आपका मन करेगा कि एक बार फिर से शिल्पग्राम में पहुंचे। शायद पहले दिन आप एक बार इनको चीजों को देखेंगे, हो सकता है दूसरी बार आप मन बनाएंगे, फिर आप फिर आएंगे, तो आपको समय भी यहाँ पर लगेगा। आप देखिए लगातार जो है कपड़े का जो स्टॉल्स है यहाँ पर जो है देखी जा रही है, क्योंकि ये जो एरिया है ये वस्त्र संसार के नाम से है, और वस्त्र संसार में जो है जितने भी, चाहे वो जूट से हो, चाहे वो सिल्क से हो, चाहे वो कॉटन से हो, चाहे वो किसी और मटेरियल से हो, तो उस तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर जो है प्रदर्शित की गई है। अब हम जिस हिस्से में आ गए हैं, आप ये देखिए कि ये एक पूरा बड़ा जो एक क्षेत्र है जहाँ पर एक पूरा जो है आप देखें दोनों तरफ जो है स्टॉल्स लगी हुई है। यहाँ पर आप देखें कि कुछ सामने की तरफ जो है वहां पर एक बार फिर से जो है फूड स्टॉल भी है सामने, जहाँ पर मेवाड़ी खाना भी है, यहाँ पे दाल बाटी भी है, राब भी है, दाल ढोकली आपको मिल जाएगी। उसके अलावा आप यहाँ पे देखें यहाँ पर कि सामने जो है गलीचों को लेकर जो है पूरा बड़ा मार्केट जो है मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। उसके अलावा सामने आप देखें कि किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर स्टॉल्स पर जो है लगातार जो है शिल्पग्राम मेले को देखते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और साथ साथ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है शिल्पग्राम को दिखा सकूं बेहतर तरीके से। हालांकि खुद शिल्पग्राम में आकर इसको देखने का जो एहसास है वो वाकई में बिल्कुल अलग है, और जब आप खुद यहाँ पर आके शिल्पग्राम को देखेंगे तो उसकी एक बात जो है अनूठी है, क्योंकि वो यादें जो है आप अपने साथ में ले जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर शिल्पग्राम को जो है अपने नजरे से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जो है हम अभी तक जो है आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश की। अब कुछ हिस्सा जो है अभी रहने वाला, ये पूरा जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर वस्त्र संसार है, लगातार आप देखें किस तरीके से जो है यहाँ पर झोपड़ियां बनी हुई है, जो भी स्टॉल्स है यहाँ पर मिट्टी से बनी हुई है जिस तरीके से, और वहां पर आप देखें कि उनकी जो सजावट है, कोई बड़ी दुकान नहीं है, ना कोई किसी तरह का कोई पीओपी किया हुआ है, ना कोई यहाँ पर एसी है, ना यहाँ पर कोई बहुत बड़ी जो व्यवस्थाएं हैं साज सज्जा की वो है, लेकिन फिर भी यहाँ मिट्टी से जो जिस तरीके से लीप कर जो है ये बनाई गई है स्टॉल्स, वो भी अपने आप में बहुत खूबसूरत नजर आ रही है। यही वाकई में खूबसूरती है यहाँ के शिल्पग्राम की, कि इसीलिए इसका नाम जो है शिल्पग्राम है, कि जिस तरह की चीजें यहाँ पर लगती है वो सबसे बड़ी बात एक तो हैंडमेड होती है। उसके अलावा जिस स्टॉल्स पर वो लगती है, वो स्टॉल जितनी भी है यहाँ पर बनी है वो कहीं ना कहीं जो कारीगरों द्वारा जो है हाथ से बनी हुई है, मिट्टी से लिपी हुई है। फिलहाल अब हम लगातार ये आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा शिल्पग्राम के जिस हिस्से में हम पहुंचे हैं वो है संगम हॉल, जिसके अंदर केरला की मूरल आर्ट की प्रदर्शनी लगी हुई है। आइए आपको दिखाते हैं कि केरला की जो मूरल आर्ट है वो किस तरीके की होती है, और यहाँ पर किस तरीके की जो है आर्ट यहाँ पर लगी हुई है। कई सारे जो आर्टिस्ट हैं उनकी बनी हुई जो पेंटिंग्स हैं यहाँ पर वो यहाँ पर दर्शाई गई है। हालांकि इसको पूरा दिखाने के बाद में हम यहाँ पर बात भी करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि किस तरह की जो आर्ट है आखिर किस तरह से बनाई जाती है। वाकई में काफी खूबसूरत जो है ये आर्ट यहाँ पर नजर आ रही है। और आप देखें कि इस पूरे संगम जो हॉल है ये वाला, जिसके अंदर आप देखिए कि कई सारी जो है पेंटिंग यहाँ पर दिख रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इनकी पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई जो पेंटिंग है वो लग रही है। देवी देवता जो है इसके अंदर कहीं पर वो नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो यहाँ पर नजर आ रही है। तो कई नृत्य जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है, यानी लगता है कि केरला की जो संस्कृति है, जो कला है, कहीं ना कहीं उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। चलिए, ये कला दरगाह जो है यहाँ पर इस वक्त कई जो है पेंटिंग से उसे सजी हुई है। इनमें से ही एक पेंटिंग जो है राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसका उद्घाटन किया था। जिस दिन उन्होंने शिल्पग्राम का विधिवत नगाड़ा बजाकर उद्घाटन किया था, तब उन्हें यहाँ पर मंच पर उन्हें एक पेंटिंग भी यहाँ पर जो है भेंट की गई थी पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से। यहाँ पर जो इस दरगाह के अंदर बैठे हैं उनसे पूछते हैं किस तरह की पेंटिंग और क्या थीम पर है ये यहाँ पर। ये जो है यहाँ पर शिल्पग्राम में कई सारी वर्कशॉप और आर्ट कैंप लगते हैं जिसमें भारत और बाहर के आर्टिस्ट आते हैं। तो यहाँ पर केरला के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनकी आर्ट कैंप लगा था जिसमें उन्होंने ये सब पेंटिंग बनाई थी। एक एक आर्टिस्ट की इसमें 3-3 पेंटिंग्स है, ज्यादा क्या दिखाया गया है इसमें जो है केरला का जो प्रोफेशनल जो आर्ट है मुरल आर्ट, उसमें सारी ये बनी गई, उस फॉर्म में बनी गई है। कि यहाँ की कला संस्कृति है, वहाँ के देवी देवता है, वहाँ का कल्चर। जैसे केरल है, केरल तो बहुत धार्मिक जो है स्थल है, तो उस वजह से केरल की जो मतलब केरल में अधिकतर क्या पूजा अर्चना देवी देवता ये सब है,
तो जितने भी देवी देवता बनाए गए हैं बड़े भावपूर्ण और बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। आप देखें, इसमें बहुत बारीक काम है, देखें। चलिए, संगम हॉल में हमने आपको जो है केरला की जो पेंटिंग है, जो मूरल आर्ट के नाम से जो एग्जीबिशन लगी है, वो हमने यहाँ पर आपको दिखाई है। फिलहाल शिल्पग्राम को अभी देखना और यहाँ पर बाकी है, क्योंकि अभी तो मुक्ताकाशी रंगमंच पर कलाकारों की प्रस्तुति जिसको देखने के लिए, जिसके इंतजार में दिन भर लोग यहाँ एंजॉय करते हैं, वो शुरू होने वाली है। वो भी हम आपको दिखाएंगे। शिल्पग्राम में घूमते घूमते आप इस हिस्से में स्कल्पचर पार्क भी देख सकते हैं। ऊपर की तरफ आप मैं दिखाऊं, जो सीढ़ियां जा रही है, वहां आपको पाषाण से बने हुए कई सारे स्टेचूज नजर आ रहे होंगे। फिलहाल इन स्टेचूज को तो आप शिल्पग्राम में पूरे साल यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन मेले में जो लगी हुई चीजें हैं, फिलहाल मैं वो आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अब इस हिस्से में जो आप देखेंगे वो है यहाँ पर उन्हीं वस्त्रों का जो पूरा संसार है वो यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर गुजरात की स्टॉल्स आपको दिख जाएगी, इसके अलावा जम्मू कश्मीर की स्टॉल्स आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी, इसके अलावा आपको यहाँ पर नागालैंड की जो स्टॉल्स है वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। यानी अलग अलग जो राज्य हैं उनमें किस तरीके की जो है सर्दी के दौरान जो वूलन की जो चीजें, चाहे वो शॉल हो, चाहे वो स्कार्फ हो, चाहे मफलर हो, चाहे वो आपके हाथ में पहनने के ग्लव्स हो, चाहे जो कुछ भी हो, वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। एक बड़ी बात और है कि आप पूरे शिल्पग्राम में देख सकते हैं कि जो कालीन है, यहाँ पर जो गलीचे हैं, वो जो है आपको खासी तादाद में आपको यहाँ पर नजर आने वाले हैं। जब से हम शिल्पग्राम में आए हैं तब से आप लगातार देख रहे होंगे कि करीब 3 से 4 जगह हम जो है जो इस तरह के जो कालीन है, जो गलीचे हैं, वो हम यहाँ पर देख चुके हैं। वाकई में जो है साज सज्जा के लिए काफी महत्वपूर्ण भी यहाँ पर रहते हैं। चलते चलते एक बार फिर से आप देखिए कि तीसरी बार जो है एक फूड स्टॉल हमको यहाँ पर नजर आया, यानी फूड कोर्ट जो है यहाँ पर नजर आया। यहाँ पर आप देखिए कि फिलहाल ये जो है एक आइसक्रीम यहाँ पर जो है बनाई जा रही है। सर्दी का वक्त है, लेकिन फिर भी जो है लोग यहाँ पर आइसक्रीम तो खाते हैं। पता नहीं, काफी लोगों को सर्दी में भी आइसक्रीम खासी पसंद आती है। उसके अलावा आप देखिए कि जो चाइनीज फूड है वो भी यहाँ पर है। यानी कि आप कुल मिला के देखें कि अगर आप शिल्पग्राम में घूमते फिरते पूरा दिन निकालेंगे तो आपको कहीं पर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको अगर भूख लग जाएगी तो हो सकता है कि आपको मन माफी कुछ मिले ना मिले, लेकिन इतना जरूर है कि आपको शिल्पग्राम में आपके मनपसंद की जो खाने की चीजें हैं वो आपको यहाँ पर पक्की बात है मिल जाएगी। अगर आप चाइनीज लवर है तो भी आपको मिल जाएगा, राजस्थानी अगर आप लवर है तो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अगर आप रब पीना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगी। यानी कि हर छोटी से बड़ी चीज खाने की जो है, और जिस तरीके से जो है कई राज्यों की संस्कृति यहाँ पर एक संगम के रूप में नजर आती है, तो कहीं ना कहीं जो खाने पीने की जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो व्यंजन है, उनका भी संगम यहाँ पे लगातार नजर आता है। फिलहाल फूड कोर्ट हो चुका है, उसके अलावा वस्त्र संसार हो चुका है। यहाँ पर जो वुलन मार्केट है वो हमने आपको दिखा दिया, जिसमें कई सारे स्टॉल थी। अब जो हिस्सा बचा हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और सबसे जरूरी जो हर एक व्यक्ति देखना चाहता है वो है मुक्ताकाशी रंगमंच पर कलाकारों की धमाकेदार प्रस्तुतियां। शिल्पग्राम महोत्सव में सुबह से घूमते हुए अब रात हो चुकी है, और रात होने के बाद अगर यहाँ पर अगर आपको देखने के लिए कुछ है तो वो है मुक्ताकाशी रंगमंच पर हो रही यहाँ पर लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां। आप देखिए कि जिस तरीके से मुक्ताकाशी रंगमंच पर यहाँ पर लोक कलाकारों की प्रस्तुति हो रही है, और उसको देखने के लिए इस वक्त इस मंच के ठीक सामने कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो न सिर्फ उदयपुर से बल्कि उदयपुर के आसपास के कई इलाकों से यहाँ पर आए हैं। रोज रात को, यानी 10 दिन जब तक शिल्पग्राम का महोत्सव यहाँ पर चलता है, रोज रात को यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से जो है लोगों का एक जमावड़ा यहाँ पर लगता है, क्योंकि मुक्ताकाशी रंगमंच पर सामने की ओर कई राज्यों के कलाकार अपने लोक नृत्यों की प्रस्तुति यहाँ पर देते हैं। सामने आप देखेंगे जिस तरीके से कलाकार प्रस्तुति है, एक खुला आंगन जो है इसे मुक्ताकाशी रंगमंच इसीलिए भी कहा जाता है, क्योंकि सीधा ऊपर जो है चांद की रोशनी है, उसके बाद सामने आप देखेंगे जो मंच है मुक्ताकाशी रंगमंच, वहां पर कलाकारों की प्रस्तुतियां चल रही है। ऐसे में अब बहुत देर में आपके साथ में नहीं रहने वाला हूँ, फिलहाल मैं आपसे यहाँ से विदा लेता हूँ, और मैं चाहूंगा कि अब आप मेरे जाने के बाद मुक्ताकाशी रंगमंच पर जिस तरह की प्रस्तुतियां यहाँ पर कलाकारों की चल रही है, उन कलाकारों की प्रस्तुतियों को आप यहाँ पर देखें और इसका आनंद लें।